गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सिफत और मौसूफ। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एडजेक्टिव, उसी को उर्दू में सिफत कहते हैं। तो सिफत इस्म की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने कहा कि खूबसूरत कलम, तो आपने कलम की खूबसूरती को बता रहे हैं कि हमारा जो कलम है वो खूबसूरत है। तो सिफत का मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई को बयान करे, बताए, उसको सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक टूटा फूटा मकान था। दूसरा जुमला देखें आप, वहाँ एक औरत पुरानी रज़ाई ओढ़े लेटी है। इसी तरह से तीसरा जो जुमला है वो है सेंटेंस, गंदे कपड़ों में दो बच्चे ज़मीन पर बैठे थे। अब आपने तारीफ़ पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ा सिफत का कि ऐसा लफ्ज़ जो इस्म की अच्छाई या बुराई या उसकी हालत को बताए। तो अब पहले जुमलों में गौर करो, तो टूटा फूटा मकान, तो हम मकान के बारे में कह रहे हैं कि मकान टूटा फूटा है। तो टूटा फूटा ये सिफत होगा और मकान मौसूफ होगा। अब ये मौसूफ किसे कहते हैं? तो अब इसको समझिए। मौसूफ कहते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी, यानी जिन अल्फाज की सिफत बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ आपने पढ़ा टूटा फूटा मकान, तो मकान के बारे में कह रहे हैं कि मकान टूटा और फूटा है। तो टूटा फूटा सिफत होगा और मकान क्या होगा? मौसूफ होगा। अब आप यहाँ गौर करो कि सुर्ख गुलाब, मीठा आम, तो अब किसके बारे में कह रहे हैं कि आम मीठा है? तो आम के बारे में कह रहे हैं कि आम जो है मीठे हैं। तो मीठा जो है ये सिफत होगा, क्योंकि आपने तारीफ़ पढ़ा कि जिस लफ्ज़ से किसी की तारीफ़ की जाएगी उसे सिफत कहेंगे। तो यहाँ पे आम की तारीफ़ की जा रही है मीठा लफ्ज़ से, तो मीठा सिफत होगा और आम मौसूफ होगा। और जिसकी तारीफ़ की जाएगी, जिसकी अच्छाई बयान की जाएगी उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे अब यहाँ आप देखो, नीचे दिए हुए जुमलों में सिफत और मौसूफ तलाश करके लिखिए। ये जो सेंटेंस है, उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। तो कौन सी जगह? तो अच्छी जगह। तो यहाँ पे जगह की तारीफ़ की जा रही कि अच्छी जगह, तो अच्छी हो जाएगी सिफत और जगह मौसूफ, क्योंकि जगह के बारे में कह रहे हैं कि अच्छा या बुरा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं वहाँ बर्फीली हवाएं चल रही थी। तो किस तरह की हवाएं थी? बर्फीली। तो हवा के बारे में कह रहे हैं कि हवा जो है बर्फीली था। ये भी कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं चल रही है। तो हवा गर्म या ठंडा, यानी हवा के बारे में बता रहे हैं कि हवा की जो कैफियत को बता रहे हैं कि किस तरह की हवा है, गर्म हवा है या फिर ठंडी हवा है। तो गर्म या ठंडा ये क्या हो जाएगा? ये सिफत होगा। और हवा जो है ये मौसूफ हो जाएगा, यानी जिसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं, जिसके बारे में आप तारीफ़ या बुराई बयान कर रहे हैं, वो मौसूफ होगा। और जिस लफ्ज़ से किसी की अच्छाई, बुराई या हालत या कैफियत को बयान करेंगे वो सिफत कहलाएगा। जैसे आप पहले मिसाल में देखो, इसको और समझ लो अच्छे से। टूटा फूटा मकान, तो यहाँ पे टूटा फूटा ये सिफत की कैटेगरी में रखा गया और मकान मौसूफ है। इसी तरह से पुरानी रज़ाई, तो रज़ाई के बारे में कह रहे हैं कि रज़ाई क्या है? पुरानी है। तो पुरानी ये सिफत कहलाएगा, क्योंकि पुराना और नया ये हम रज़ाई के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में? रज़ाई के बारे में। तो जिसके बारे में कहेंगे वो मौसूफ होगा और जो चीज़ कहेंगे वो सिफत होगा। जैसे खूबसूरत घर, तो घर के बारे में कह रहे हैं कि ये खूबसूरत है, या खूबसूरत इमारत। तो जिसके बारे में कह रहे हैं, इमारत के बारे में कह रहे हैं, तो इमारत हो जाएगा मौसूफ और खूबसूरत हो जाएगा ये सिफत। अगर कुछ न समझ में आए इस वीडियो में तो आप वीडियो पे कमेंट करो, कुछ क्वेश्चन करो ताकि उसको समझाया जाए फिर से।